ये मैं अब मेरा हो गया मेरा आई एम ब्रेथलेस Please have water first of all. Thank you, sir. मैं बैठ जाऊँ? हाँ, बिल्कुल. परिणीति जी. मेहनत मशक्कत तो दिखाई दे रही है ज़बरदस्त. और जब भी मुझे ऐसा लगता है, जितना भी मुझे समझ आता है कि जब भी आप इस तरह की कोई फिल्म करते हैं, यू नो यू आर डूइंग अ काइंड ऑफ बायोपिक, तो आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है बिकॉज यू आर पोर्ट्रेइंग समबडीज लाइफ जर्नी. एट द सेम टाइम आपको अपनी भी चीज़ें डालनी होती है. व्हाट वाज योर नोट्स? आपके इमोशनल नोट्स क्या थे? आपके प्रोफेशनल नोट्स क्या थे व्हेन यू वर प्लानिंग दिस ऑल? So there are 2-3 answers to your question. पहली बात तो मैं एक ऐसे चैलेंज को ढूंढ रही थी. जिस तरह की फिल्में मैं कर रही थी, they were pretty much an extension of me and also what writers and directors thought I was. And so they were writing roles which were very similar, and I was also choosing those films. When this film came into my life, it was exactly what I was looking for, because I was looking to surprise everybody. I was looking to do something which I'm not really known for. You know, I'm known to be the girl next door, or I'm known to be a happy whatever girl. But that's not really actually me. And I wanted to show that on screen. I wanted to show the real me on screen. So a sports biopic of a person who is still there playing in action, who is known to be a crazy tigress on court, is exactly the kind of role I would have done, even if it was fiction. So biopic was like, bolte na sone pe suhaga. And then there was Amol sir. Literally, these were the two names. I heard Saina Nehwal, Amol Gupte. Kahan sign karna hai? I was literally like that. So there was no thinking at all. And जो आप बोलिए ना कि मैंने प्रेप के लिए क्या किया, मैंने ये क्या किया, वो क्या किया. जब ये फिल्म की जब मुझे नरेशन मिली थी कि बैडमिंटन खेलना है, अब हम सब सोचते हैं कि हमको बैडमिंटन आता है, क्योंकि हम सब गली क्रिकेट खेलते हैं और गली बैडमिंटन खेलते हैं. और मुझे लगा 2-3 दिन में हो जाएगा मेरा ट्रेनिंग, मुझे बैडमिंटन तो आता ही है, मुझे सिर्फ शूटिंग पे पहुंचना है. लेकिन जिस दिन मैं ट्रेनिंग पे पहुंची और मेरे जो कोच सर हैं, ईशान जो यहाँ बैठे हैं, बाद में आएंगे, उन्होंने बोला आपने रैकेट ही गलत पकड़ा है. तो मैंने कहा ओह ये तो थोड़ा फ्लॉप शो हो गया. एंड फिर मैंने रियलाइज़ किया कि जो लोग प्लेयर्स हैं और जो लोग बैडमिंटन खेलते हैं हिंदुस्तान के लिए, दुनिया में खेलते हैं, वो एक बहुत अलग गेम है, और जो हम गली बैडमिंटन खेलते हैं वो एक बहुत अलग गेम है. तो माई पर्सनल गोल विद दिस फिल्म इज़ कि लोग समझें कि जो हमने सीखा है, मैंने सीखा है, और जो बैडमिंटन की कदर होनी चाहिए इस कंट्री में, वो होनी ही पड़ेगी. क्योंकि आई डोंट थिंक देर इज़ एनी अदर गेम एज हेक्टिक, एज डिफिकल्ट टू प्ले एज बैडमिंटन. But the players make it look so easy, and we play under our houses every evening that we think it's very easy. So I want people to understand it took me almost 5 to 6 months to just get ready with a basic thing for the shoot. So that's how difficult it is. That was my prep. Emotionally, I left everything to Sir. You know, him being the actor that he is. आई यूज टू ड्रेड द डेज कि कभी कभी वो आके सीन दिखाते थे करके, मुझे लगता था ओ माई गॉड मैं तो कभी नहीं कर पाऊंगी ऐसे, यू नो, बिकॉज सर जिस तरह से करते यू कांट हैव दैट इमोशनल डेप्थ. बट वाज इट इमोशनली ओवरवेलमिंग, यू नो, एट पोर्शंस, बिकॉज इतना यू नो किसी के किरदार को प्ले करना, उसके दिमाग में रखना, एट द सेम टाइम यू नो अगर वो चीज़ आप बिल्कुल सामने रख देते हो, देन यू गेट लाइक ओ गॉड आई हैव डन इट, दैट फीलिंग. 100%. बाय द वे मैं आपको बताती हूँ, यू आर टॉकिंग टू अ पर्सन जो अभी भी अगर नेशनल एंथम आप प्ले करें ना तो मुझे गूज़बम्प्स होते हैं और मैं रोने लग जाती हूँ. एंड मैं जेन्युइनली ड्रामेटिक होने के लिए नहीं बोल रही हूँ. अभी तक नेशनल एंथम इज़ माई फेवरेट कॉम्पोजिशन ऑफ ऑल टाइम्स, बिकॉज अभी तक मेरे को लगता है कि देर इज़ नथिंग एल्स मेड लाइक दिस. एंड this film being about a national hero, about the stuff that he's written, you the know, things that she one says. thing I have to interject is there are two amazing voices floating in this auditorium. One is Miss Chopra, who is, I think, a phenomenal singer, and she's got her graduation in music, which very few people know. And of course, my dear rock star, Amal, ka kamal, ka kamal. And of course, Ishan is also
an aspiring musician. More power to you, boy. So to answer your question, there is so much patriotism naturally in this film because of who we are making this film on. World number one is what she achieved. Nobody else has been able to do it. So the stuff that I used to say, the scenes that were written used to make me emotional. So actually any of the crying that you see in the film is not fake because it actually came from within. Exactly. And it didn't matter if I was doing 3 takes or 10 takes. It would just come every time I would say that line. Or if somebody said, "Tum is..." छोटी छोटी लड़कियां तुमको देख के बड़ी हो रही हैं, and I used to feel मैं साइना नेहवाल हूँ, and I used to start crying. So it is the power of the lines he wrote, and it is also the power of the girl that I'm playing. I just hope people see it the way we made it. दिख रहा है परी, I hope so. दिख रहा है